हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। दोस्तों बहुत ही बढ़िया एक न्यूज़ निकल का आया है, उसी के ऊपर डिटेल से आज वीडियो होने वाला है। एंड तक देखना, आई होप आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। अल्फा डिफेंस का वीडियो आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईएनएस विक्रांत के बारे में। कल भारतीय नौसेना की तरफ से बताया गया था कि आईएनएस विक्रांत एक ट्विन कैरियर एक्सरसाइज के लिए डिप्लॉय किया गया है और इसको रिसीव किया था आईएनएस विक्रमादित्य ने। अगर इस न्यूज को स्टैंड अलोन तरीके से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है और इसका मतलब है कि अब इंडियन नेवी 2 कैरियर्स एक साथ डिप्लॉय करने में सक्षम है। देखिए, ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो इंडियन नेवी काफी समय से चाहती थी और उनका हमेशा से मानना रहा है कि इंडियन नेवी के पास में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर 2 ऐसे कैरियर्स होने चाहिए जो ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट दोनों को कवर कर सकें। लेकिन जैसे जैसे आप डिटेल्स में जाना शुरू करेंगे वैसे वैसे आपको परेशानी दिखना शुरू हो जाएगी और इस समय इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेकर कई सारी परेशानियां हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर जाने वाले फाइटर जेट्स। आइए कंप्लीट पिक्चर को समझते हैं। इस समय भारतीय नौसेना के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए अगर फाइटर जेट्स की बात की जाए तो ये फाइटर जेट्स होते हैं मिग-29 के। भारतीय नौसेना ने रशिया से 45 मिग-29 के अक्वायर किए थे। इन 45 यूनिट्स में से 37 मिग-29 के हैं यानी कि सिंगल सीट वेरिएंट और रिमेनिंग 8 KUB वेरिएंट है यानी कि डुअल सीट वेरिएंट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारतीय नौसेना के 5 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं और इन 5 में से 3 के वेरिएंट थे यानी कि सिंगल सीट और 2 KUB वेरिएंट थे यानी कि डुअल सीट। यानी कि अगर लेफ्ट ओवर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इस समय भारतीय नौसेना के पास में 34 यूनिट्स के वेरिएंट्स हैं और 6 यूनिट्स KUB वेरिएंट्स हैं। अगर आप इन एयरक्राफ्ट को 2 कैरियर्स के बीच में इक्वली डिवाइड करते हैं तो दोनों एयरक्राफ्ट के पास में 20-20 एयरक्राफ्ट बचते हैं, जिसमें 17 के वेरिएंट्स होते हैं और 3 KUB वेरिएंट होते हैं। वैसे तो विक्रांत क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर को 36 एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया है, लेकिन वो हाई डेंसिटी पैकिंग है। इसके अलावा इस नंबर में यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भी काउंट किए जाते हैं। इन थ्योरी यहाँ पर 26 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की जगह है और उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर केवल 6 एयरक्राफ्ट पर एयरक्राफ्ट कैरियर कम पड़ते हैं। यानी कि सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा खराब भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा बढ़ती है जब आप कंसिडर करते हैं कि इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर ये जो एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं इनकी अवेलेबिलिटी रेट क्या है। आमतौर पर एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर 60 से 70% एयरक्राफ्ट ही अवेलेबल होते हैं और बाकी रिमेनिंग एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में होते हैं। मतलब यानी कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 12 से 14 एयरक्राफ्ट अवेलेबल होंगे, जो डिजायर्ड नंबर से कम है। कहीं न कहीं भारतीय नौसेना की तरफ से इसी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए 26 रफाल मरीन अक्वायर किए जा रहे हैं। लेकिन ये चीज भी हम सभी जानते हैं कि रफाल मरीन तुरंत अवेलेबल नहीं होंगे और अगर भारतीय नौसेना इस साल के अंत तक ये ऑर्डर देती है तो भी लगभग 3 साल के बाद इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शुरू होने वाली है और वहां से ये डिलीवरी कंप्लीट होते होते लगभग 2 साल और लगेगी। यानी कि भारतीय नौसेना को ये सारे एयरक्राफ्ट साल 2030 तक मिलेंगे। नौसेना के प्लान के हिसाब से लगभग उसी समय मिग-29 के रिटायर करना शुरू किए जाएंगे और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट बनकर तैयार होना चाहिए। लेकिन नौसेना के पास में फंड्स लिमिटेड हैं और अगर नौसेना रफाल्स के लिए जाएगी तो नेचुरली ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट में डिले होने वाली। प्रैक्टिकली यहाँ पर भारतीय नौसेना के पास में 2 और ऑप्शंस थे जो एक्सप्लोर किए जा सकते थे, जिसमें पहला ऑप्शन था मिग-29 के। ये चीज हम सभी जानते हैं कि रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय काफी खराब हालत में है और इसके ऊपर मौजूद फ्लीट इस समय मॉथबॉल करके रखी गई। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में रशिया ने लगभग 20 मिग-29 के बनाए थे और अगर भारत रशिया के साथ में अरेंजमेंट करके इन मिग-29 के को अक्वायर करता है तो भारतीय नौसेना को ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी। क्योंकि ये एयरक्राफ्ट सेकंड हैंड होंगे, उस हिसाब से भारतीय नौसेना को कम पैसे देने पड़ेंगे और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए पैसे भी बचाए जा सकेंगे। दूसरा ऑप्शन नेवल तेजस का हो सकता था, लेकिन इस समय जिस तरीके की सिचुएशन तेजस के साथ में बनी हुई है उसके चलते ये एक वायबल ऑप्शन अभी तो नहीं है। वैसे रफाल के साथ में इंडियन नेवी की अप्रोच एक सेफ अप्रोच लग रही है और ऐसा समझ में आ रहा है कि इंडियन नेवी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अगर 26 रफाल फाइटर जेट भी अक्वायर किए जाते हैं तो एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर 10-10 एयरक्राफ्ट अवेलेबल होंगे और जब तक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट नहीं आ जाता है तब तक कुछ हद तक भारतीय नौसेना के इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर किसी तरीके की एयरविंग तो मौजूद रहेगी। तो दोस्तों वीडियो तो यहीं पर खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था गाइस और घूम फिर के दोस्तों वही एक ही सवाल आता है, हमें अभी जितना फाइटर जेट चाहिए ना वो कब तक मिलेगा या फिर मिलेगा फिर नहीं। अब दोस्तों एक बात सुनकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारा जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वो एक साथ सर्विस देने के लिए रेडी हो चुका है। मगर दिक्कत क्या है, उसमें जो डिप्लॉय होने वाला है ना जो फाइटर जेट, उसको लेकर दिक्कत है। अब चाहे हम फाइटर जेट खरीदें या फिर खुद बनाएं, 30 से पहले तो हमें फाइटर जेट मिलने वाला है नहीं। अब बचा एक रास्ता और वो है सेकेंड हैंड फाइटर जेट, जो कि मुझे पसंद नहीं है। अब सेकेंड हैंड फाइटर जेट अगर हम खरीदें तो उससे हम काम चला लेंगे। मेरा मानना है कि
हम सेकंड हैंड फाइटर जेट ना खरीदते हुए हम जो हमारे तेजस के ऊपर काम कर रहे हैं ना उसको थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब टाइम लग रहा है तो ठीक है, वैसे भी नहीं मिलेगा और ऐसे भी नहीं मिलेगा, तो फिर हमें जब 30 तक ही मिलने वाला है तो हम हमारा जो तेजस प्रोग्राम है उसके ऊपर थोड़ा सा और जोर देते हैं, क्या पता 28 तक बनकर रेडी हो जाए। तो दोस्तों ये था वीडियो के ऊपर मेरा राय, आप लोग का राय आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।